नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट। मैं हूं नीतीश कुमार दुबे। राजस्थान में रफ्तार का कहर लगातार लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। बीती रात हुए ताजा हादसों ने एक बार फिर लोगों का दिल दहला दिया। आपको बता दें कि सवाई माधोपुर जिले के कोटा लाल सोट मेगा स्टेट हाईवे पर दो ट्रक आमने सामने भिड़ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक में सब्जियां भरी थीं और दूसरे में प्लाईवुड। तेज रफ्तार के कारण दोनों वाहनों का संतुलन बिगड़ा और यह भयावह हादसा हो गया। इसी तरह 15 जनवरी की रात भी चित्तौड़गढ़ उदयपुर नेशनल हाईवे पर भी एक दर्दनाक दुर्घटना सामने आई। भादसोड़ा इलाके के नरबदिया गांव के पास सामने से आ रहे ट्रेलर से एक बिजनेसमैन की कार टकरा गई। इस हादसे में बिजनेसमैन और उनकी पत्नी के साथ 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका 6 साल का बेटा बाल बाल बच गया। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे काट कर शवों को बाहर निकालना पड़ा। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो हादसा था ये कितना भयावह था। अब आपकी नज़र पिछले 1 साल के आंकड़ों पर डालें कि पिछले 1 साल में कितने ये एक्सीडेंट्स हुए हैं, हाईवे पर कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं राज्य के अंदर। तो इसकी तस्वीर बहुत ही डरावनी दिखती है। राजस्थान में पिछले 1 सालों में सड़क हादसों में करीब 11,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 24,000 से अधिक दुर्घटनाएं दर्ज की गई। मतलब आप समझ सकते हैं कि पिछले 1 साल में राजस्थान जो राज्य है उसके अंदर कितना बड़े लेवल पे सड़क हादसा हुआ, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। यह आंकड़ा आपको बता सकता है कि जो दुर्घटनाएं हुई हैं वो कितनी भयावह रही होंगी। चाहे वो आप जैसलमेर से जोधपुर का जो सड़क हादसा था उसको देखें, चाहे वो बस हादसा रहा हो, जो बड़े बड़े हादसे राजस्थान के अंदर हुए वो सारे हादसे इसके अंदर शामिल हैं। यानी अगर आपको एक आंकड़ा बताएं तो औसतन हर दिन दर्जनों लोग सड़क पर अपनी जान गंवा रहे थे। खास तौर पर नेशनल और स्टेट हाईवे हादसों के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बनते जा रहे थे, जहां तेज रफ्तार और भारी वाहनों की आवाजाही जानलेवा साबित हो रही है। सर्दियों के मौसम में यह खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी इस समय ये खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब कोहरा और तेज हो जाता है। जब कोहरे की वजह से लोगों को दिखना बंद हो जाता है, ट्रक ड्राइवरों को दिखना बंद हो जाता है, बस ड्राइवरों को दिखना बंद हो जाता है, तो उस समय ये हादसा और भी गंभीर हो जाता है। कोहरे और धुंध के कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है, सामने से आ रहे वाहनों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद लोग अपनी स्पीड कम नहीं करते हैं। स्पीड कम करने के बजाय वो गाड़ियों को और तेज चलाते हैं, जो सीधे हादसों को न्योता देता है। चलिए, ये तो हुई हादसों की बात। अब हम आपको बताते हैं कि सरकार ने इस पर कैसा रुख अपनाया है। चालान कितने काटे गए? आपको बता दें कि राजस्थान में अब तक कुल लगभग 58,55,678 ई चालान जारी किए जा चुके हैं और 2026 में राजस्थान ट्रैफिक पुलिस ने करीब 3,69,697 ई चालान जारी किए। इससे सरकार को कितनी कमाई हुई ये भी आपको बता देते हैं। पिछले 1 साल में राजस्थान में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से प्रशासन ने 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सख्ती के बावजूद भी हादसे कम हो रहे हैं? तो जवाब है नहीं। कारण है हमारी और आपकी लापरवाही। इसको कम करने के लिए हमें और आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। गाड़ियों की रफ्तार सीमा के अंदर ही चलानी होगी। इससे हम आने वाले सड़क दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। हम अपनी रफ्तार की वजह से दूसरे लोगों को कोई गंभीर समस्या ना हो सके उससे बचा सकते हैं। हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। सरकार को खैर इससे फ़ायदा हो या ना हो, चालान काटने से फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन हमें अपनी जान का कीमत समझना होगा। हमें ये समझना होगा कि हमारा जान कितना कीमती है। आपको ये भी समझना होगा कि सरकार एक तरफ से सिर्फ इन सड़क हादसों को रोकने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। आपको भी इसमें अपना समर्थन दिखाना होगा। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सड़क हादसों को रोकने के लिए और कौन-कौन से उपाय सरकार द्वारा किए जा सकते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट।